हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। समय इस वक्त ऐसा चल रहा है कि आपके आंसर की फाइनल कभी भी आ सकती है। उसके आने के जस्ट बाद आपके तुरंत रिजल्ट भी आ जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं एनटीए से। और रिजल्ट आने के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि रिजल्ट को चेक कहाँ करें या फिर रिजल्ट को चेक कैसे किया जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस आज हम जानेंगे और उसके साथ ही हम एक बात और जानेंगे कि हमारा जो स्कोर कार्ड है वो रिजल्ट के कितने दिन बाद आता है। और दूसरी बात आज हम जानेंगे कि स्कोर कार्ड के कितने दिन बाद हमारा एग्जाम का जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो हमारे हाथ में होगा। इन 3-4 मुद्दों पे आज हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। स्टेप बहुत आसान है, आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, आखिरी तक ये वीडियो देखना है जिससे कि आपको प्रॉपर एग्जाम के रिजल्ट जानने का प्रोसीजर पता चल सके। पहली बात एक मैं और बता दूं आपको, पिछली बार या पिछले से पिछली बार एनटीए ने वेबसाइट का पूरा यूआई चेंज कर दिया था और दूसरा ही एक आपको लिंक दे दिया था खोलने के लिए, जहां पे आपको रिजल्ट चेक करना होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है वेबसाइट्स पे काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, काफ़ी हैवी हो जाती है, वेबसाइट नहीं खुलती है, तो उसके लिए एक ऑक्सिलरी लिंक भी रखते हैं कि जिससे आप उस लिंक पे जाके अपना रिजल्ट देख सको। तो अब बात है कि रिजल्ट चेक कैसे किया जाएगा, तो उसके स्टेप हम देखेंगे कि यहां पर रिजल्ट चेक करने के कौन से तरीके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपकी यूजीसी नेट की वेबसाइट है वहां पर आपको विजिट करना है। ठीक है, यूजीसी नेट की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है जिसका नाम है ugcnet.nta.ac.in। घबराना नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जब भी कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है या जब भी कोई फॉर्म रिलीज होता है तो बहुत इनिशियल टाइम में ये जो वेबसाइटें हैं इस तरीके की वो काम करना बंद कर देती है। कभी कभी उनको रिफ्रेश करिए, 10 बार 20 बार रिफ्रेश करिए, फिर भी वो वेबसाइट नहीं चलती है ड्यू टू देयर हैवी ट्रैफिक। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ ही एक वक्त में जब एक वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वेबसाइट का सर्वर हो जाता है फेल, और फिर कुछ टाइम के बाद वो सर्वर सही होता है, फिर आप अपना रिजल्ट यहां पर देख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ugcnet.nta.ac.in पर जाना है। यहां पर आपको 2-3 बातें याद रखने वाली हैं। आपको यहां पर याद क्या रखना है, अपने साथ आपको लेके बैठना होगा अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अपना रोल नंबर। तीसरी चीज जो कि आपको याद होगी अपनी डेट ऑफ बर्थ, या कभी कभी आपको अपने लॉगिन पासवर्ड को भी याद करना होता है, हो सकता हो चेंज हो जाता है, कभी कभी इसी से खुल जाता है या कभी कभी आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि जब कभी आप बाद में स्कोर कार्ड अगर डाउनलोड करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको इस पासवर्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है जो आप उस समय बनाते हैं जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं। ठीक है, यहां पर एक लिंक दिया जाएगा। जैसे अगर मैं यूजीसी की वेबसाइट की यहां पर बात करता हूं तो यहां पर मैं डायरेक्टली आपको यहां खोल के दिखाता हूं किस तरीके से आप यहां विजिट करोगे यूजीसी। इसीलिए मैंने पहले से यह वेबसाइट खोली हुई नहीं है ताकि आपको पूरा प्रोसेस में दिखा पाऊं। यहां पर जाएंगे आप। ठीक है, जैसे ही ये वेबसाइट खुलेगी, जिस तरीके से आंसर की के लिए यहां पर एक टिकर मूव कर रहा था, यहीं पे रिजल्ट भी ब्लिंक करेगा और उसकी डिटेल जो प्रोसीजर है यहां पर दे दिया जाएगा। आप यहां पे या यहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके लिए एक रिजल्ट की या स्कोर कार्ड की विंडो खुल जाएगी, जहां पे आपको क्या करना होगा, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। ठीक है, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, इन दोनों में से कोई एक मांगेगा और इन दोनों में से कोई एक मांगेगा। उसके बाद एक कैप्चा दे देगा, उस कैप्चा को एंटर करके आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या बात है कि क्लिक ऑन द लिंक वेयर रिजल्ट इज रिटन। जो मैंने अभी आपको बताया, कहां ब्लिंक होगा, ऊपर एक लाइन चलेगी और नीचे एक रिजल्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल। ये रिक्वायर्ड डिटेल क्या है वो आपकी यहां पर शो हो रही है। योर रिजल्ट विल अपीयर ऑन स्क्रीन, चेक द रिजल्ट एंड सेव इट। अब यहां पर क्या होगा, पहले ये आता था अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो पहले केस में ये होता था, कॉन्ग्रेचुलेशन सेलेक्टेड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर,
दूसरे में होता है कि क्वालिफाइड ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर। अब हो सकता है इस बार आपको पीएचडी के लिए भी इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं करते, जो कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे, उनके आगे आ जाएगा नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, तो ये 3 तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको सेव कर लें, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि यही आपका स्कोर कार्ड भी होगा। ठीक है, यहीं पे आपको दिया रहेगा कि आपने कितना स्कोर अर्न किया पेपर 1 में, और पेपर 2 में कितना क्वेश्चंस आपने अटेंड किया। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के कितने यहां पर मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, और इनको जोड़ के आपको यहां पर टोटल मार्क्स दे दिए जाते हैं, जो कि ग्रैंड टोटल होता है। यहीं से पता चल जाता है, और यही वो नंबर है जहां से आपको अपने कट ऑफ का भी पता चलेगा। और कट ऑफ कैसे निकाली जाती है, इसकी मैंने एक वीडियो आपके लिए बना रखी है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से आप अपनी कट ऑफ निकालेंगे। और जब कट ऑफ निकलेगी तो कट ऑफ के साथ ही कुछ 1-2 दिन बाद कट ऑफ भी आपकी आ जाती है। ठीक है, तो अभी पहले क्या होता था, आंसर की के साथ ही या फिर रिजल्ट के साथ ही आंसर की भी आती थी। लेकिन अभी हो सकता है मे भी इस बार भी ऐसा कर दें, लेकिन शायद इस बार पहले आंसर की आ जाए फिर रिजल्ट आ जाए, जो भी सिनेरियो बन सकता है। अब जो दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न आता है वो ये है कि सर हमारा सर्टिफिकेट कब आता है। स्कोर कार्ड तो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। स्कोर कार्ड क्या है, आपको इंस्टेंट मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ रिजल्ट। जैसे ही रिजल्ट आएगा स्कोर कार्ड, वो जो प्रोफाइल खुलती है वो आपके स्कोर कार्ड की ही होती है। दूसरा सर्टिफिकेट जहां पे आपके नाम के साथ आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जो साइकिल है, जिस साइकिल में आपने एग्जाम दिया है, वो लिखा रहता है कि फला 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 हैज क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन विद जेआरएफ और नेट और एपी। ठीक है, वो सर्टिफिकेट कब आता है, तो इसकी जो टाइम है वो 2 से 6 महीने की मानी जाती है। ठीक है, वो क्या है, वो 2 से 6 महीने, कभी 2 महीने पे भी आ गई, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6 महीने पे भी आ जाती है। लेकिन आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि एडमिशन के लिए आपका ये जो स्कोर कार्ड निकल के आएगा यही एनफ होगा, क्योंकि स्कोर कार्ड में वो सारी डिटेल होंगी जो कि सर्टिफिकेट में भी मेंशन रहती हैं। तो सर्टिफिकेट आपका 2 से 3, 4, 5, 6 महीने तक भी लग जाते हैं स्कोर कार्ड के आने में। ठीक है, तो ये था कुछ प्रोसेस की रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट किस तरीके से निकलेगा, कौन कौन से स्टेप्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब एक बात और आती है कि रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दिसंबर के लिए अपीयर कर रहे होंगे, या जिनको करना जरूरत पड़ जाएगी कुछ अपनी रैंक को अपडेट करने के लिए। तो हमारे जो यूजीसी नेट स्टडी IQ है उसने आपके लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में ये कोर्सेज चाहिए तो इस नीचे जो मूविंग लाइन है इस पर मेरा कोड लिखा हुआ है MASIR, विच इज़ मसरूर अख्तर सर MA सर। तो आप इस कोड को डाल सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड पता होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट को एग्जाम का रिजल्ट निकालना भी पता नहीं होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया ही किस तरीके से यहां से ये फॉर्म, ये जो रिजल्ट हैं वो निकले जाएंगे या निकाले जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी एक और वीडियो के साथ आपको कुछ और नई बातें बताने के लिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक सटीक जानकारी, एक सटीक कंटेंट मिल सके आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके भविष्य के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।